नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान को देगी करारा जवाब। पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हर भारतीय पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। देश के तमाम राज्यों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के प्रमुख समाज सेवी व हिंदुवादी नेता सोनू झा ने पहलगाम की घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही सोनू कुमार झा ने भारत सरकार से मांग किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी कायराना हरकत करने से पहले पाकिस्तान में बैठे लोग 100 बार सोचे। सोनू झा ने कहा कि भारत सरकार लगातार एक एक कर कड़े कदम उठा रही है। उससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना जल्द ही एक बड़ी स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से किसान दंपति की हुई मौत। बस्ती जिले वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रेहार जंगल गांव में खेत में काम करते समय गुरुवार को किसान दंपति पर आकाशीय बिजली गिर जाने से मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रेहार जंगल गांव निवासी दंपति रामचरण 60 वर्षीय तथा चंद्रावती 55 वर्षीय दोनों लोग खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज चमक के साथ उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया तथा परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस द्वारा मृतक परिवार की तहरीर पर शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। सरदार पेट्रोल पंप बस्ती के मालिक जगजीत सिंह पंपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। केबिन में शव देख युवक ने मचाया शोर, लोग हुए जमा। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस आसपास के लोगों से कर रही पूछताछ। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को लिया कब्जे में। केबिन के अंदर मृतक पंपी सरदार के पास से पिस्टल बरामद। सफाई के दौरान गोली चलने के बाद आ रही सामने। शव को पुलिस शव वाहन से पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोर्ट एरिया बैंक के बगल पंप का है पूरा मामला। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर गरजे शिक्षक। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को बस्ती में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और मांगों के समर्थन में गरजे। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित नायब तहसीलदार कमलेंद्र सिंह तथा प्रभारी बीएसए विनोद त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों शिक्षक संकट के दौर से गुजर रहा है। हर रोज मनमाने आदेश जारी होने से ही धीरे धीरे सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। कहा कि शिक्षकों की मांगे यदि नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मजदूर दिवस पर याद किए गए शिकागो के अमर शहीद। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ एटक द्वारा हाइडिल कॉलोनी स्थित पेंशनर परिषद के यूनियन भवन पर अध्यक्ष अरशफी लाल के संयोजन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहीद वेदी बनाकर शिकागो के अमर शहीदों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि भारत सहित विश्व स्तर पर मजदूर लगातार मजबूर होता जा रहा है। अशरफी लाल ने कहा कि काम के 8 घंटे तय किए जाने को लेकर अमेरिका से जो संघर्ष शुरू हुआ वह सिलसिला अभी तक जारी है। कहा कि जिस दिन देश के मजदूर शिकागो के अमर शहीदों के बलिदान को आत्मसात कर लेंगे, दुनिया से मजदूरों पर होने वाले जुल्म अत्याचार समाप्त होने लगेगा। महिलाओं ने श्रमिकों में वितरित किया गमछा खाद्य सामग्री। मजदूर दिवस पर गुरुवार को चित्रांश क्लब महिला विंग बस्ती की जिला संयोजक प्रतिमा श्रीवास्तव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बाटा गली के सामने दिहाड़ी मजदूरी की उम्मीद में बैठे श्रमिकों के साथ उनका सुख दुख साझा किया। उनमें गमछा, बिस्कुट, पानी आदि का वितरण किया। क्लब संस्थापिका रेखा गुप्त, चित्रगुप्त, संरक्षिका संध्या दीक्षित, अर्चना श्रीवास्तव ने कहा कि मजदूरों के पसीने से ही खेत खलिहान लहलाते हैं और ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं। हमें उनके श्रम को सम्मान देना होगा। कहा कि महिलाओं को अपने घरों से इसकी शुरुआत करनी होगी। श्रमिकों में सामग्री वितरण के दौरान मुख्य रूप से सुमन श्रीवास्तव, रोमी बाधवा, सविता श्रीवास्तव, रानी श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले से आक्रोश। कानून व्यवस्था के सवाल पर गरजे समाजवादी।
राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को करनी सेना द्वारा लगातार दिए जा रहे जान माल की धमकी, उनके आवास और काफिले पर हमला, उत्तर प्रदेश में पीड़ित समाज की उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए संविधान और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप निर्णय लिए जाए। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत शौहरतगढ़ कार्यालय सभागार में एक राष्ट्रीय चुनाव विषय पर युवा संवाद समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शौहरतगढ़ शिवशक्ति शर्मा व कार्यक्रम का संचालन रविंद्र वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्र हित का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल किया है कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। इससे समय और धन की बर्बादी होती है। बार बार चुनावों से युवाओं की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को कम करना, चुनावी प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को कम करना, चुनावी खर्च को घटाना और बार बार चुनावों के कारण शासन व प्रशासन में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को समाप्त करना है। अष्टधातु से निर्मित योग की कर्ण मुद्रा का लोकार्पण हुआ। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत उसका बाजार के तेतरी बाईपास पर अष्टधातु से निर्मित योग की कर्ण मुद्रा का लोकार्पण डॉक्टर राजा गणपति आर और नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू जायसवाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस कर्ण मुद्रा का लोकार्पण कस्बा के लिए एक नई पहचान होगी और योग के लिए सभी को प्रेरित भी करेगी। सदर विधायक श्याम धनी राही ने कर्ण मुद्रा को आकर्षण का केंद्र बताया है। नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू जायसवाल और उनके प्रतिनिधि हेमंत कुमार जायसवाल ने नगर के विभिन्न विकास कार्यों को बताया और सांसद के से कस्बा के पूरा नदी पर कस्बा के व्यावसायिक विकास के लिए एक पुल स्थापना की मांग की है। साथ ही बाईपास एनएच सड़क को कस्बा से लिंक कराने की मांग की। सिद्धार्थनगर जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में नीट यूजी 2025 परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। सिद्धार्थनगर जनपद में नीट यूजी 2025 परीक्षा के लिए जनपद में कुल 7 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा एक पाली में होगी। बच्चों का प्रवेश 1:30 बजे तक है। परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा व अन्य समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करा लें। डॉक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने के लिए निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा ड्यूटी लगा दी गई है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मजदूर दिवस पर सैकड़ों मजदूरों को गमछा, मिठाई, पानी की बोतल आदि देकर उनका सम्मान किया गया। चेयरमैन डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी एवं सचिव रंजीत श्रीवास्तव एवं राजेश कुमार ओझा ने आज सुबह कटरा चौराहा स्थित साईं मंदिर पहुंचकर यहां काम की तलाश कर रहे मजदूरों का हौसला बढ़ाया और उन्हें हीटवेव से बचने तथा शरीर को गर्मी के इस मौसम में हाइड्रेट रखने की सलाह दिया। डॉक्टर प्रमोद ने कहा, काम करना सभी के लिए जरूरी है और मजबूरी भी, लेकिन हमें
अपने स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।